जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग झारखंड का कुछ महत्वपूर्ण सवालों का झारखंड जीएस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपको कोई भी वीडियो ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, छोटा नागपुर टेनेसी टेनेसी यानी कि सीएनटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1908 में लागू किया गया था, ये ध्यान में रखना है। इससे सवाल पूछ देता है 1908 में लागू किया गया था। कब सीएनटी एक्ट कब लगाया गया था? तो 1908 में। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि सृष्टि उद्यान का विस्तार कितने एकड़ क्षेत्र में किया गया? एक सृष्टि उद्यान है, इसका जो विस्तार है दोस्तों 80 एकड़ में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, टाइपिंग एरर है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 है हमारा, झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये हमारा झारखंड का क्षेत्रफल है। तो उसका जो है से कितना प्रतिशत में जो है सो वन का विस्तार है? तो ये है हमारा दोस्तों 29.61। कितना है? 29.61 भाग पर 29.61 भाग पर हमारा झारखंड में वन का विस्तार है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4। और सवाल नंबर 4 है कि जीवाश्म उद्यान की फॉसिल पार्क जो है सो कहाँ पर, फॉसिल पार्क जो है हमारा वो कहाँ पर है, किस जिले में स्थापित है? फॉसिल पार्क भी बोला जाता है, जीवाश्म उद्यान को इंग्लिश में फॉसिल पार्क। तो ये दोस्तों साहिबगंज में, साथ में साहिबगंज में जो है सो उधवा पक्षी विहार भी है, पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको भी याद रखिएगा। साथ में मोती झरना यहीं पर है। और उसके बाद में झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज ही है जहाँ से गंगा नदी बहती है। अब बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, 5वां नंबर सवाल। और 5वां नंबर सवाल है कि संथालों का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो सबसे लोकप्रिय त्यौहार जो है दोस्तों संथालों का वो सरहुल है, जिसे फूल का भी पर्व बोला जाता है। सरहुल दो प्रकार का होता है, फूल का सरहुल और फर का सरहुल होता है ना। दक्षिणी जो छोटा नागपुर है, दक्षिणी छोटा नागपुर के दक्षिण भाग में जो है सो फूल का सरहुल मनाया जाता है, उत्तरी भाग में जो है सो फर का सरहुल मनाया जाता है। सोहराय जो है सो ये भी जनजातीय समाज का और यहाँ के जो मूलवासी हैं उन लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये मुख्य रूप से जो है सो आपका ये पशुओं से संबंधित त्यौहार है ना। इसके बाद में सोहराय जो चित्र है वो भी प्रसिद्ध है। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो दोस्तों ये जो है आपका झारखंड का जो काट के निर्माण किया गया, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 45.80%, यानी कि बिहार के 45.80% भाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7वां की तरफ। और सवाल नंबर 7वां है, पशु पशु से संबंध रखने वाली चित्रकारी कौन सी है ना। मैंने ऊपर में बताया पशु पशु से संबंधित रखने वाली जो चित्रकारी कौन सी है, तो सोहरा है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर। कर्मा जो है सो भाई और बहन का जिस तरह से भाई दूज होता है उस प्रकार का ये पर्व है। बांधना जो है सो जनजातीय समाज का है, बा भी एक जनजातीय समाज का त्यौहार है। सोहराय लेकिन जो पशुओं से संबंधित पशु पर्व है और चित्रकारी से संबंधित पर्व है सोहराय। अब बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल की तरफ। और 8वां नंबर सवाल है हमारा, विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? यानी कि 2 सेशन चलता है। मान ली शीतकालीन सत्र चला, मानसून चला या ग्रीष्म सत्र चला, तो उसके बीच में कितना माह से अधिक का नहीं होना चाहिए गैप? तो 6 माह से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। संवैधानिक नियम है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। और सवाल नंबर 9 है कि किसकी मध्यस्थता से 1928 में टाटा में मजदूरों की करीब 3.5 महीने लंबी हड़ताल समाप्त हो सकी थी? ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सवाल नंबर है सुभाष चंद्र बोस के जो है मध्यस्थता में। देखिए टाटा का जो स्थापना हुआ था, ये भी ध्यान रख लीजिए कि टाटा का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। और 1911 से यहाँ पर क्या हुआ, प्रोडक्शन को चालू किया गया था। 1911 से प्रोडक्शन चालू हुआ था। और 1928 में जो है क्या हुआ था, यहाँ पर हड़ताल किया था मजदूरों ने, किसकी मध्यस्थता से समाप्त किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के मध्यस्थता से। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। और सवाल नंबर 10 है हमारा कि जबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तो जबरा पहाड़िया जो है दोस्तों तिलका मांझी का उपनाम था। इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का आह्वान किया था, है ना। और जो क्लीवलैंड जो अंग्रेज का जो अधिकारी था उसको उन्होंने तीर से मार के गिराया था। तिलका मांझी को जो भागलपुर में फांसी दे दिया गया था।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11, और सवाल नंबर 11 है हमारा कि मसानजोर डैम का निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है। देखिए मसानजोर डैम जो है मयूराक्षी नदी में बना हुआ है, जो दुमका में है। जैसे कनाडा बांध भी बोला जाता है, मसानजोर डैम को कनाडा बांध भी बोला जाता है। तो इसका जो निर्माण जो है दोस्तों कनाडा के सहायता से किया गया था, जिसमें बांध बन करके तैयार हुआ था। उस समय वहाँ के जो विदेश मंत्री थे वो आए थे इसको करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आए थे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, और सवाल नंबर 12 है अरहर की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है। तो अरहर की खेती जो दोस्तों सर्वाधिक पलामू में होती है, पलामू में सर्वाधिक होती है। साथ में तिलहन की खेती यहाँ पर होती है, मक्के की खेती भी यहाँ पर सर्वाधिक होती है पलामू में। बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ, और सवाल नंबर 13 है झारखंड का कुल संसाधन कितने घन मीटर अनुमानित है। तो झारखंड संसाधन जो है सो दोस्तों 28,781 घन मीटर अनुमानित है झारखंड के कुल जल संसाधन। बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल है हमारा कि झारखंड में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तरह हुई थी। तो ये रांची हड़ताल से शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अब बढ़ते हैं 15, असहयोग आंदोलन जो है सो रांची हड़ताल के, इसके बाद में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट आप ले लीजिए। देखिए असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी। तो ये हुई थी हमारी असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है 1 अगस्त 1920 को हुई थी। महात्मा गांधी के आह्वान से शुरू किया गया था। लेकिन क्या होता है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी हत्याकांड हो जाता है। चौरी हत्याकांड हो जाता है, जिसके कारण से इससे आहत होकर के गांधी जी जो क्या करते हैं कि 12 फरवरी 1922 को, यानी कि 12 फरवरी डेट याद रख लीजिएगा। बढ़िया से यहाँ के स्क्रीन में नहीं लिख रहा, लेकिन आपको ध्यान में मैं बोल रहा हूँ उससे सुनिएगा। 12 फरवरी 1922 को जो है सो बारदोली में, गुजरात के बारदोली में, वहाँ से इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का घोषणा कर देता है। तो शुरुआत का हुआ है 1 अगस्त 1922 को। 5 फरवरी 1922 को एक घटना घट जाती है, चौरी हत्याकांड, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश वर्तमान में पड़ता है। और 12 फरवरी को उससे आहत होकर के महात्मा गांधी 12 फरवरी को ये असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा कर देते हैं। तो रांची हड़ताल से झारखंड में क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरुआत होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल के, सवाल नंबर 15, और सवाल नंबर 15 है हमारा कि झारखंड में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है। तो कितना प्रतिशत सिंचित क्षेत्र है ये चीज़ को हम लोग को देखना है। तो टोटल सिंचित क्षेत्र है 12.1% टोटल सिंचित क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 की तरफ, और सवाल नंबर 16 है हमारा राज्य में कितने प्रतिशत संरक्षित वन है। तो राज्य में संरक्षित वन है दोस्तों 18.58%, यानी कि 29.61% में टोटल जो है 18.58 संरक्षित वन है। जो भारत का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो इंडेक्स है उसके दशमलव किसी भी राज्य का 33.33%, किसी भी राज्य के कुल क्षेत्रफल का 33.33% जो है सो जंगल होना चाहिए। ये भारत सरकार का नियम है। उसके बाद में झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है, और सरुवत जो है दोस्तों दूसरी है। सरुवत जो है आपकी दूसरी पर्वत चोटी है झारखंड की सबसे ऊंची। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 18, और सवाल नंबर 18 है कि झारखंड के कोडरमा जिले में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार स्थापित है। तो ये जो है दोस्तों तिलैया पक्षी विहार स्थापित है। साथ में तिलैया पक्षी विहार है, तिलैया डैम भी है वहाँ पे, है ना। तो तिलैया पक्षी विहार कहाँ है, कोडरमा में है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ, और सवाल नंबर 19 है कि तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ है। तो यह है दोस्तों हमारा बोकारो में। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ, और सवाल नंबर 20 है झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी। तो यह है जो दोस्तों बंगाल कोल कंपनी दोस्तों, ये हमारा कौन थी, तो बंगाल कोल पे। इसके साथ ही आज समाप्त होता है क्लास। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।